ख्वाहिश यही थी कि सबको जोड़ा जाए और हम आहन की मोहब्बत प्यार पैदा किया जाए, क्योंकि इस नफाक से सिर्फ नुकसान शहर और शहरियों का हुआ और पूरे पाकिस्तान को चलाने वाला समझा जाने वाला शहर आज खुद मोहताज हो गया है। कामरान टेसौरी साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जितने टुकड़े हुए थे अब तक वो सब ने देख लिए हैं, अब ये जुड़ने लगे हैं, मुत्तहिद होने की कोशिशें भी की जा रही, क्या फिर से ये एक हो पाएंगे? अभी तक जो आपकी कोशिशें हैं ज़रा नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा, क्या रंग लाई हैं, कितने पुरउम्मीद हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कोशिश की जा सकती है, मजबूर तो किसी को भी नहीं किया जा सकता। और जो मनसब अल्लाह ताला ने मुझे दिया है उसमें मैं तमाम ही सियासी जमातों का गवर्नर सिंध हूँ, तो ख्वाहिश यही थी कि सबको जोड़ा जाए और हम आहन की मोहब्बत प्यार पैदा किया जाए, क्योंकि इस नफाक से सिर्फ नुकसान शहर और शहरियों का हुआ। ठीक है। और उसी वजह से आप ये देखें कि कराची टूट फूट का शिकार है, रोड रास्ते टूटे हुए हैं, लोगों के दिल भी टूट गए हैं और कोई मसीहा नहीं आएगा उस शहर को जो मईशत का हब और पूरे पाकिस्तान को चलाने वाला समझा जाने वाला शहर आज खुद मोहताज हो गया है। इंतज़ार में है कि कोई आए और उनके ज़ख्मों पे मरहम रखे। और उसके बाद हो क्या रहा है कि हम सब आपस में ना इत्तफाकियों की वजह से एक दूसरे को ठीक करने में लगे हुए थे। यही मैंने सारे दोस्तों से बात की कि ये वक्त नहीं कि अब आप एक दूसरे को ठीक करें, बल्कि ये वो वक्त है कि आप इस शहर को ठीक करें और इस शहर के लोगों के मसाइल को ठीक करें। यही बात लेकर मैंने तकरीबन तमाम ही स्टेक होल्डर्स के साथ बात की और आप ये देख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह बात सुनी गई। और कल रात जो गुजर गई उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई गए बाज़ाब्ता दावतनामा देने PSP के दफ्तर मुस्तफ़ा कमाल भाई के पास, और उन्होंने भी वहाँ उनका वालिहाना इस्तकबाल किया और ये साबित किया कि हम एक दूसरे के लिए दिलों में जगह पैदा कर रहे हैं। और ये उसकी पहली कड़ी थी और मैं समझता हूँ आने वाले चंद दिनों में, क्योंकि इखलाकी तौर पे ही बात की जा सकती थी और वो बात सारे लोगों को समझ आई है और अब उनको सियासी फ़ैसला ख़ुद करना है, वो चाहे इस हफ़्ते कर लें या अगले हफ़्ते कर लें, लेकिन करना तो है, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है और लोगों के मसाइल हल करने का आखिरी रास्ता है। ठीक है जी। अच्छा कामरान साहब, कल मेरे प्रोग्राम में डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब भी थे और बड़ा अरसा मतलब आपके साथ भी उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है और उनसे बेहतर मेरे ख्याल से ना कराची की सियासत को कोई समझता होगा और मुत्तहिदा को भी कोई उनसे बेहतर नहीं समझ सकता। तो वो भी यही बात कर रहे थे कि एक पेज पर आना चाहिए, बल्कि निसार खोड़ो साहब भी थे और वैसे तो उनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से, लेकिन वो भी इस बात को खुशाइंद ही कह रहे थे कि ठीक है। अच्छा ये मुझे ज़रा बताइएगा कि फिर अगर इकट्ठे हो जाते हैं, तमाम धड़े मिल जाते हैं, या फाक अहमद साहब उनको भी जम करने की दावत दी गई, ये भी ज़रा बता दीजिएगा। दूसरी बात ही, जब ये जम हो जाते हैं, अगर आप देखते हैं आपकी कोशिशें रंग लाएंगी, तो फिर ये जो आपका एक वोट बैंक है उसको कितना मजबूत देखते हैं? तो क्या ये चैलेंज तहरीक इंसाफ के लिए वहां पर होगा या फिर पीपल्स पार्टी के लिए भी चैलेंज होगा? देखिए, चैलेंज तो किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर सियासी जमात अपने अपने वोटर्स के लिए काम करती है, उनको कन्विंस करती है। तो ये तो जो इलेक्शन होगा उसमें पता चलेगा कि शहर ने किसका साथ दिया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब बात वोटों से निकल कर आगे चली गई है, क्योंकि लोग वोट नहीं दे रहे, नाराज़ हैं लोग, बिल्कुल नाराज़ हैं। जो इस बार बाई इलेक्शन में लोगों का तनासुब रहा है वोट डालने का, वो इंतहाई कम रहा है। तो आप लोगों के एक पेज पर आने, सॉरी मैं भी बात काट रही हूं कामरान साहब, आप लोगों के एक पेज पर आने से क्या जो एक लोगों का एक एतमाद टूटा है, वो एक जो उनके दिल दुखे हुए हैं, वो नाला हैं, नाराज़ हैं, आपको लगता है कि वो किसी तौर पे करामत साबित हो सकेगा इंतखाबात में, आप लोगों के हक में जाएगी ये बात? और दूसरी चीज़ एक और चीज़, ये जो आपके जो मुत्तहिदा के बानी हैं उनके हवाले से भी आपने एक बयान दिया था कि जी मसला रियासत से उनका और आप वफाकी नुमाइंदा होने की वजह से रियासत के साथ हैं, तो ये इनके हवाले से भी ज़रा बहुत से सवाल ज़हनों में गर्दिश कर रहे हैं, वो भी ज़रा बता दीजिएगा आज।
देखें, बिल्कुल इस इत्तेफाक से बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि जो शहर कराची जो सबका दोस्त है और उसका कोई दोस्त नज़र नहीं आ रहा। समंदर कराची में ही है, लेकिन पीने का साफ़ पानी कराची के लोगों को मैसर नहीं है। बिजली की तो बात ही नहीं करते, लेकिन गैस और पानी ना हो लोग अपना चूल्हा कैसे जलाएंगे। और बेरोज़गारी इस हद तक बढ़ चुकी है कि स्ट्रीट क्राइम रोज़ाना एक माँ की गोद उजाड़ रहा है, और हम फिर भी नफाक के अंदर लगे हुए हैं, इत्तफाक नहीं कर रहे। हम सियासत में लगे हुए हैं। लोगों को अब सियासत नहीं करनी। इस शहर कराची में लोग बहुत दुखी हैं। पूरा सिंध बह गया है पानी में। लोग टेंट में एक चारपाई पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक वक्त की रोटी के साथ। और अब तो कराची में भी जो शख्स एक कमरे के फ्लैट में रहता था, वो उसे बेचकर किराए के मकान में आ गया है। 2 कमरों वाला एक कमरे में आ गया है। जिसके पास गाड़ी थी वो मोटरसाइकिल पर आ गया है। और लोग बेरोज़गारी की वजह से परेशान हाल हैं, और फिर भी हम सियासत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये वक्त सियासत का नहीं है। ठीक है, हमारे पास, सबके पास एक ही मौका है, और आखिरी मौका है कि लोगों के कामों के लिए लोगों के दरमियान आ जाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई, और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।